अक्सर ट्रेडर्स मार्केट के अंदर एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती कि प्राइसेस अचानक क्यों मूव करती हैं, टॉप लॉसेस क्यों हिट होते हैं और मार्केट जोन से क्यों रिवर्स हो जाती है। सबके पीछे सिंपल कॉन्सेप्ट जो कि लिक्विडिटी का, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग वही कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो फिर आप चार्ट को कैंडल्स की नज़र से नहीं बल्कि आप कैश फ्लो की नज़र से देखेंगे। आपको पता होगा भी कहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है, कहाँ पे फ्यूल एडजस्टमेंट हो सकती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊंगा लिक्विडिटी क्या होती है और मार्केट के अंदर लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट कैसे बिहेव करता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्मार्ट मनी कैसे लिक्विडिटी को यूज़ करते हुए अपने ऑर्डर्स फुलफिल करते हैं और हमारे एसएल्स वगैरह को हिट करते हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट आपकी ट्रेडिंग जर्नी, इवन आपकी ट्रेडिंग थिंकिंग को भी बदल के रख सकती है। आगे बढ़ने से पहले अगर तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको वैल्यूएबल कंटेंट, ट्रेडिंग से रेलिवेंट अपलोड होता रहता है, मिलता रहेगा। और फ्री में आपको कोई सिग्नल्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली बेस पे फ्री सिग्नल्स भी मिलते रहेंगे। तमाम बिगिनर्स लेवल के ट्रेडर्स के लिए मैंने यहाँ पे वीआईपी कोर्स अपलोड कर दी है और इस कोर्स को देखने के बाद आपकी तमाम तरह कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मैंने बिगिनर से एडवांस लेवल का ये कोर्स किया। सिंपल आप प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी फॉरेक्स ट्रेडिंग की। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वन बाय वन इस वीडियोस को देखें। इसके अंदर वो कॉन्सेप्ट्स, वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, वो मेथड्स बताए हुए हैं जिनकी प्राइसेस मार्केट के अंदर $1000 से प्लस चल रही हैं। तो मैंने वो सारे तमाम तर जो आपके साथ शेयर करने थे फ्री के अंदर शेयर कर दिए हैं और फर्दर भी इन फ्यूचर में आपका शेयर करता रहूंगा। इसके लिए आपने यहाँ पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप इस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज से फायदा उठाते रहें। आज हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं जो कि लिक्विडिटी है। मैं बहुत ही आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आसान अल्फाज में आपके लिए समझा रहा हूँ कि भाई लिक्विडिटी का मतलब है पैसा। पैसा जहां पे मार्केट के अंदर पैसा होगा, मार्केट उसी तरफ डायरेक्टली मूव करेगी, उसी तरफ भाग के जाएगी। अगर हम लोग इस ट्रेडिंग चार्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे पैसा किधर होगा? ऑब्वियस ही बात है, जहां पे आपके स्टॉप लॉसेस होंगे, जहां पे आपके बाय स्टॉप ऑर्डर्स होंगे, जहां पे आपके सेल स्टॉप ऑर्डर्स होंगे, तो वहां पे आपका पैसा पड़ा होगा। मार्केट के अंदर अगर यहाँ पे मनी मेकर्स जो हैं या जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने अगर 1 लाख लॉट्स के साथ अपनी बाय की एंट्री को ओपन करना है तो वो जाहिर सी बात है ऑन दी स्पॉट वहां पे वो बाय नहीं करेंगे। उसके लिए वो मार्केट को ट्रैप करेंगे और गिराने की कोशिश करेंगे। जितना जाहिर सी बात है उनको मार्केट के डाउन से एंट्री मिलेगी उतना उनको ज्यादा बेनिफिट होगा, तो वो लोगों को ट्रैप करेंगे। ट्रैप से मुराद ये है कि वो लोगों के एसएल भी लेंगे, लोगों के बाय स्टॉप ऑर्डर्स भी लेंगे और सेल स्टॉप ऑर्डर्स भी लेंगे, तब जाके उनकी ये क्वांटिटी फुलफिल होगी और उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। लेकिन इससे बेनिफिट उन्हीं लोगों को ज्यादा से ज्यादा होगा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के फुटप्रिंट्स को फॉलो करेंगे, जो लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ पाएंगे, उन्हीं को इससे से ज्यादा फायदा होगा। अब हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं भी कहाँ कहाँ पे मार्केट ने इससे पहले लिक्विडिटी हंट की है और देन अपनी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर गई थी। लोगों ने यहाँ पे जब शॉर्ट सेल किया है तो इनको इधर से इधर अच्छा बेनिफिट देखने को मिल गया, अच्छी उनको सेलिंग मिली है। अब 2 दफा मार्केट ने इनको अच्छी सेलिंग दी है, तीसरी दफा देखते हैं अगर तो मार्केट लोगों ने सेल किया तो क्या मार्केट उनको यहाँ से दोबारा रिस्पेक्ट देगी या फिर उनके जो एसएल्स हैं, उनके जो पैसा है उसको ग्रैब करने की कोशिश करेगी। लेट्स सी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं और मार्केट ने उनके स्टॉप लॉसेस हंट किए। जिन लोगों ने भी इधर से उन्होंने सेल किया, देन इधर से सेल किया, 2 दफा उनको प्रॉफिट हो गया। तीसरी दफा भी जाहिर सी बात है शॉर्ट सेलर्स यहाँ पे बैठे होंगे, उनके एसएल हमारे पास कुछ इस जगह पे होंगे, इस वाली जोन पे होंगे। ये जो प्रीवियस कैंडल होती है इससे ऊपर उन लोगों ने अपने एसएल्स वगैरह रखे होंगे। तो मार्केट ने क्या किया भाई, उनके एसएल्स वगैरह को भी लिया। अब इस चार्ट के ऊपर आपके सामने पैसा बहुत सी जगहों पे पड़ा हुआ है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपको पता नहीं है कि भाई मार्केट के अंदर लिक्विडिटी हंट कैसे की जाती है, कैसे अपने आप को सेफ रखा जाता है। और आपने इसके ऊपर जब जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी नेकेड आइज से भी इस चीज को मॉनिटर कर सकेंगे। यहाँ पे आप देखें ये रेजिस्टेंस है, देन ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भी कुछ लोगों ने ऐसी बात है फिर सेल का प्लान किया होगा, तो इधर से भी उनके स्टॉप लॉसेस वगैरह हंट हुए। और इसी तरह आप इसको जब आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। अगर ये तो बेसिकली मैंने आपके साथ जो शेयर किया ये इंटरनल लिक्विडिटी। अगर हम लोग एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, नीचे फेयर वैल्यू गैप है।
तो मार्केट के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करते हैं और अपनी एग्जीक्यूशंस वगैरह करते हैं। तो जिन लोगों ने इस ऑर्डर ब्लॉक के बिहाफ पे सेल करने की कोशिश की है, तो इधर उनके भी स्टॉप लॉसेस वगैरह हंट हुए हैं। ये आप देखें, ये पीछे ऑर्डर ब्लॉक है, नीचे फेयर वैल्यू गैप है। बहुत से लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर अपनी सेल ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की होगी, तो उनके भी यहाँ पर जो पैसा ऊपर स्टॉप लॉसेस की शक्ल में पड़ा होगा, तो मार्केट ने उसको भी हंट किया। तो इस तमाम सिनेरियो से आपको क्या सीखने को मिला भाई, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। एनी हाउ, यहाँ पर आपके सामने एक और एग्जांपल अवेलेबल है। यहाँ पे आप जब भी मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन पे आई है, तो आपने यहाँ पे बाय प्लान किया होता, मार्केट ऊपर बाय। अब दोबारा जब आपने देखा भाई डबल बॉटम बन चुका है, तो यहाँ पे दोबारा मार्केट आएगी, तो आप फिर यहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट फिर बार बार आपको पैसा नहीं देती। इधर आपका एसएल होगा, तो मार्केट ने आपके एसएल वगैरह यहाँ पे ले लिए और देन अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती है। तो ये बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केट के अंदर। लिक्विडिटी सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट नहीं होता, मैंने तो आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश की है भाई, जहाँ जहाँ पैसा वहाँ लिक्विडिटी होती है। बेसिकली लिक्विडिटी की बहुत सी टाइप्स होती हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, बीएसएल, एसएसएल और उसके अलावा और भी बहुत सी टाइप्स हैं। तो मैं आइंदा फर्दर वीडियोस के अंदर आपके साथ वो भी शेयर करूंगा, ताकि आपके मजीद कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो सकें। आपका पैसा एज अ लिक्विडिटी फ्यूल के तौर पे यूज होता है। आपके जहाँ जहाँ पे सेल ऑर्डर्स या स्टॉप लॉसेस वगैरह लगे होते हैं, बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो हैं, वो आपके पैसे को एज अ फ्यूल यूज करते हुए अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करते हैं और आप ही से वो बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इन तमाम तर ट्रैप्स से, इन तमाम तर सिनेरियो से और लॉसेस से बचना चाहते हैं, तो आपको लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को मास्टर करना होगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लेते हैं, तो आपके लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे, 90% ऑलमोस्ट। तो उम्मीद करता हूँ आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा और आपको पता चल गया होगा भाई लिक्विडिटी क्या होती है और मार्केट के अंदर ये बेसिकली कैसे काम करती है। अगर इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली आप समझ कर इम्प्लीमेंट करें, तो आपकी एंट्रीज एंड एग्जिट्स दोनों बेहतर हो सकते हैं। तो मेरी सजेशन आपके लिए ये कि भाई आप अपने चार्ट को ओपन करें, वहाँ पे देखें कहाँ कहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है और कहाँ कहाँ पे अभी भी मार्केट के आने के चांसेस मौजूद हैं। तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी आराय से आगाह करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें कोई सजेशन आपकी है, और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वैल्यूएबल ट्रेडिंग से रिलेवेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैप्पी ट्रेडिंग।